नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान के भाजपा विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चुनाव जीतने के बाद प्रदेश में माफियाओं को लेकर आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने माफियाओं को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि ढूंढ कर निकालूंगा, ऐसे माफिया को मैं नाश्ते में खाता हूं। वहीं हम आपको बता दें, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर की जोटवाड़ा सीट से चुनाव जीते हैं। उनको ये नहीं पता कि हम माफिया को मैं नाश्ते में खाता हूं। जितने माफिया हैं यहां पर कान खोलकर सुन ले इस आवाज से। रोक सकते हो तो रोक लो, और नहीं रोक पाए तो नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, ढूंढ के निकालूंगा, कब्जे से खोद के बाहर निकालूंगा, कानून की ताकत से इस माफिया को खत्म कर दूंगा। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। उनको ये नहीं पता कि हम माफिया को मैं नाश्ते में खाता हूं। जितने माफिया हैं यहां पर कान खोलकर सुन ले इस आवाज से। रोक सकते हो तो रोक लो, और नहीं रोक पाए तो नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, ढूंढ के निकालूंगा, कब्जे से खोद के बाहर निकालूंगा, कानून की ताकत से इस माफिया को खत्म कर दूंगा। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। उनको ये नहीं पता कि हम माफिया को मैं नाश्ते में खाता हूं। जितने माफिया हैं यहां पर कान खोलकर सुन ले इस आवाज से। रोक सकते हो तो रोक लो, और नहीं रोक पाए तो नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, ढूंढ के निकालूंगा, कब्जे से खोद के बाहर निकालूंगा, कानून की ताकत से इस माफिया को खत्म कर दूंगा। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेरी की घर में घुसकर बदमाशों द्वारा हत्या करने के बाद प्रदेश भर में राजपूत समाज सड़कों पर आ गया। अब राजपूत समाज की प्रशासन के साथ 11 मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन इस बीच सुखदेव सिंह गोगा मेरी की पत्नी भी भीड़ के साथ सड़क पर निकल गई और प्रशासन को सीधे अल्टीमेटम दे दिया। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आंदोलन रंग लाया है, आपका आंदोलन रंग लाया है। कृपया करके सुनिए मेरी बात। अभी कार्यालय पुलिस उपायुक्त दक्षिण जयपुर श्री सुखदेव सिंह गोगा मेरी हत्याकांड के प्रकरण में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन थानाधिकारी श्यामनगर व थाने के बीट के प्रभारी व बीट कांस्टेबल को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री सुखदेव सिंह गोगा मेरी हत्याकांड के वांछित अभियुक्त गण को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाएगा। ये आप लोगों की जीत, ये आप लोगों की जीत है भाइयों। ये जीत हमारे को बनाए रखनी है। आज तो इन लोगों ने अपने को लिख के लेटर दिया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये बहन आपको दोबारा से बुलाएगी और आप लोगों को मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। आपको भी पता है कि गीदड़ों ने शेर का शिकार किया है। उस शेर का जो हमारे समाज को जगाया, जिसने इस समाज को एक जाजम पे ला दिया, क्या आप लोग उसकी शहादत को ऐसे ही जाने दोगे? नहीं ना। कल सुबह अंतिम दर्शन के लिए गोगा मेडी पधारे। आप सभी का सादर आमंत्रित हो। आप सभी पधारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और 10 तारीख को दिल्ली में भी अपनी सभा फिर से रखी जाएगी।
रामलीला मैदान में आज श्रद्धांजलि सभा, कृपया वहाँ भी पधार कर अपने भाई को अपना आशीर्वाद दें और उनके आत्मा को शांति मिले। करनी सेना के अध्यक्ष की सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या के विरोध में चल रहा धरना खत्म कर दिया गया है। हत्याकांड वांछितों की 72 घंटे के भीतर गिरफ्तारी का लिखित आश्वासन मिलने के बाद पत्नी ने धरना खत्म कर दिया है। सुबह 7 बजे से शव को जयपुर के राजपूत भवन में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। करीब 2 घंटे तक सुखदेव सिंह के अंतिम दर्शन का कार्यक्रम चला। फिर सड़क मार्ग से उनके पैतृक गांव गोगामेरी ले जाया गया। रास्ते में जगह जगह लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी हत्याकांड में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। इस मामले में आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से हैं, लेकिन पुलिस ने मामले में UAPA के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले में दर्ज FIR में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और DGP का भी जिक्र है। इन पर सुरक्षा मुहैया कराने में लापरवाही बरतने का आरोप है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस को पटखनी देकर बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर अब मरुधरा में बड़ा ही दिलचस्प माहौल बना हुआ है। बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए कोई भी सर्वसम्मति का चेहरा नहीं है। वहीं आलाकमान ने भी अब तक किसी चेहरे की संकेत नहीं दिए हैं। इधर आलाकमान स्तर पर CM फेस को लेकर कवायद तेज है, जहां राजधानी जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। राजस्थान में CM पद को लेकर सस्पेंस जारी है। इस बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देर रात दिल्ली पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में उन्हें बुलाया है, लिहाजा वे देर रात की दिल्ली के लिए जयपुर से रवाना हो गई। इससे पहले वसुंधरा राजे ने जयपुर की मीडिया के सामने ये साफ कर दिया है कि पार्टी हाईकमान को जो फैसला होगा वह उन्हें भी मंजूर होगा। वसुंधरा राजे ने कहा कि वह पार्टी लाइन से बाहर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विधायकों से मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे ने फोन पर बीजेपी हाईकमान से बात की है। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली में बीजेपी की संसदीय दल की बोर्ड मीटिंग समाप्त हो गई है। मीटिंग के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि 3 राज्यों में जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। हालांकि नए CM को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कुछ नाम रेस से बाहर हो गए हैं। इस बीच दिल्ली में महंत बालकनाथ ओम माथुर से मिले। विधायक किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा दावा किया है। राजस्थान में जिस तरह से उन्होंने कहा कि राजस्थान में जिस तरह से वसुंधरा राजे को लेकर MLA बयानबाजी कर रहे हैं, यह संगठन के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। मीणा ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार के गठन के बाद कांग्रेस सरकार के राज में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ SOG और ACB से जांच कराई जाएगी। 2024 को ध्यान में रखते हुए जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आर्मेनिया में 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक चली जूनियर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बगेला गांव की विनोद गुलेरिया की बेटी निशा ने 52 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। निशा ने कल रात फाइनल में तजाकिस्तान की एफवेरिनोज को 5.0 से हराया है। राजस्थान में मौसम में हुए बदलाव ने पूरे प्रदेश में बारिश और ठंड का कहर छा दिया था। दिसंबर शुरू में ही तापमान में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ बुधवार को जयपुर में आसमान से बादल छटने लगे, तो वहीं तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली। तो वहीं गुरुवार को प्रदेश का मौसम में बदलाव देखने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट दर्ज होगी। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।